है 1 जनवरी और आज के दिन जो मार्केट ऊपर गया है, निफ्टी अराउंड 0.4% ऊपर गया है एंड बैंक निफ्टी अराउंड 0.3% ऊपर गया है। बट क्या ये मार्केट जो है वो सस्टेन कर पाएंगे ऊपर के लेवल के आसपास? आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम ये सारी चीजों के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले क्या हुआ था उसको समझते हैं कि बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर सारे वर्ल्ड के मार्केट्स बंद थे, सिर्फ इंडिया का मार्केट्स एंड पाकिस्तान का मार्केट जो था वो ओपन था। तो इसी रीजन की वजह से मार्केट्स में इतने ज्यादा कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, ना ही मार्केट्स में इतना ज्यादा कुछ वॉल्यूम था। सेम टाइम पे जो लॉट साइज इंक्रीज हुई है उसकी वजह से भी मार्केट्स के पार्टिसिपेंट जो है वो कम हुए, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो एग्जिट हो गए। अब यहां पे आप समझो मार्केट अभी जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, तो विदाउट वॉल्यूम मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। और आज थोड़ा सा डीआईआईज ने बाय करा है एंड इसी रीजन की वजह से सभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट जो वो ऊपर गया, बट असलियत में इट इज अ फेक बाइंग। तो कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं था और थोड़ी बहुत बाइंग करने के बाद रिटेलर्स ने एज वेल एज डीआईआईज ने भी बाय करा, उसी रीजन की वजह से मार्केट जो वो ऊपर गया। तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कल शायद से मार्केट जो है वो गिर भी सकता है, बिकॉज कल एफआईज की एंट्री जो है वो वापस होने वाली है। अब यहां पे आप डेटा देखो या फिर चार्ट्स भी देखो, तो निफ्टी ने आज क्या करा, पहले नीचे ओपन हुआ और उसके बाद वहां से धीरे 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 करता ऊपर गया। बट यहां पे आप देखो कोई स्ट्रांगनेस दिख रही है आपको चार्ट में, मतलब मरे हुए इंसान की तरह निफ्टी जो ऊपर जा रहा है। सेम आप बैंक निफ्टी भी देखो तो स्टार्टिंग में गिर रहा था और उसके बाद ऊपर चढ़ रहा था। मतलब ये हर दिन की कहानी होगी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद नीचे के लेवल से बाइंग आती है और वापस मार्केट जो ऊपर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट डे वापस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वापस मार्केट जो सेकंड हाफ में ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये काइंड ऑफ एक ट्रैप करने वाला मार्केट है। इस टाइप के मार्केट्स में ट्रस्ट मी सारे ट्रेडर्स के ड्रॉ डाउन हिट हो जाते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। मैं भी अभी ड्रॉ डाउन फेज में चल रहा हूं, मेरे भी कंटिन्यूस बैक टू बैक जो वो लॉसेस हो रहे हैं। बट अगर आप लॉसेस को नहीं लोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो यू नेवर नो कि कब आपको प्रॉफिट होने वाला है, कब आपको लॉस होने वाला है। तो आपको सारे पीरियड में ट्रेड बेसिकली करना है, बिकॉज आपका मेन बिजनेस, आपका मेन फोकस यहां पे। अगर आपका मेन बिजनेस ट्रेडिंग नहीं है तो फिर आप उस टाइम पे ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, कुछ मंथ करो कुछ मंथ ना करो, बिकॉज अब आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ट्रेडिंग से नहीं आ रही। अब अगर आज आप एफआईज के डेटा की बात करो तो एफआईज ने आज 1700 करोड़ की सेलिंग करी, उसके सामने डीआईएस ने 1600 करोड़ की बाइंग करी। बट रिटेलर्स ने आज कुछ ज्यादा ही बाय कर लिया, इसी रीजन की वजह से मार्केट जो ऊपर गया और बहुत स्टीप वे में ऊपर गया, कोई एक शार्प मूवमेंट नहीं आई है। अब ऑप्शन का भी आप डेटा देखो तो यहां पे आप देख सकते हो कुछ इतना ज्यादा खास डेटा नहीं, आप अगर देखो तो बहुत कम वॉल्यूम्स है। और अगेन कल कॉल सेल हो रही थी बैंक निफ्टी में, आज पुट हो रही है। तो डेटा कोई आपको स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं बताएगा और डेटा के ऊपर भरोसा करके भी आपको एक सर्टेन डिसीजन नहीं ले सकते। यहां पे भी आप देख सकते हो पुट साइड पे जो है वो ओआई ज्यादा हो गया है। तो ये काइंड ऑफ ये सजेस्ट करता है कि ऑप्शन राइटर्स के व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड है, बट बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इतने ज्यादा नहीं थे तो हम इस व्यू को इतना ज्यादा वो नहीं देंगे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो अब अभी यहाँ पे जो पुट कॉल रेशियो है वो भी 1 के आसपास चल रहा है, तो जो कि ये हमें दर्शाता है कि मार्केट काइंड ऑफ पॉजिटिव में है। बट सारा डेटा जो है, मतलब ऑप्शन राइटर्स का डेटा, वो हमें पॉजिटिव नोट दे रहा है कि शायद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट अब हमें यहां पे क्या करना है कि प्राइस को देखते हुए ये एनालाइज करना है कि यार अगर ऊपर जा सकता है मार्केट्स तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता तो कहां पे हम शॉर्ट करना है वो आगे देखने वाले हैं। अब यहां पे आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देखो तो वो भी काइंड ऑफ पॉजिटिव था, जो कि ये बताता है कि मार्केट पॉजिटिव में। तो सारे डेटा पॉजिटिव बोल रहे हैं, सिर्फ एफआईएस का डेटा जो है वो नेगेटिव है। अब अगर मेरे अकाउंट्स की बात करो तो आज फ्यूचर्स में हमने लॉस करा, यहां पे आप देख सकते हो 2,90,000 प्रॉफिट करा निफ्टी में और 4,50,000 समथिंग जो है वो मैं बैंक निफ्टी में लॉस करा। अब अगर मेरे ऑप्शंस के अकाउंट्स की बात करो तो वो हमने स्टार्ट कर दिया था ट्रेड करना, बट अब से मैं आपको शो कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,40,000 का भी करंट लॉस जो वो चल रहा है। तो इस पे मैं आपको दिखाता हूं मेरी जो ओपन पोजीशन है। तो ओपन पोजीशंस में अभी 97,000 का लॉस चल रहा है और मैंने जो आज पोजीशंस क्लोज कर दी है उसमें 42,000 का लॉस चल रहा है। सो ओवरऑल अगर आप मेरे लॉस को कैलकुलेट करोगे, ओवरऑल अगर मैं यहां पे करूं तो 1,40,000 समथिंग का मुझे लॉस करंटली यहां पे चल रहा है एंड इट इज अ 5 करोड़ रुपीज अकाउंट। सो 1,40,000 का लॉस, इस पे इतना बड़ा कुछ दिखता नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट के प्राइस एक्शन की कि अब मार्केट हमें यहां पे क्या दिख रहा है। देखो मैं क्लियरली मार्केट्स के ऊपर मेरा जो व्यू है
वो मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव है, बट डेटा आज का हमें अलग बता रहा है, बट बिकॉज ऑफ द लेस पार्टिसिपेंट्स। अब अगर लेट्स से मार्केट्स को ऊपर भी जाना है तो हमें वेट करना है टिल 51,500 का। 51,500 जब तक हिट नहीं होता मेरे हिसाब से कोई बाई साइड की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज ट्रैप भी हो सकता है, राइट। सेम टाइम पे अगर निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी में तो 23,900, इट मींस कि 23,900 ब्रेक होने पर ही हमें कोई बाई साइड की पोजीशन जो है बनानी चाहिए। और आपको कभी ये गैस नहीं करना चाहिए कि यहां से अगर रिवर्सल हो जाता है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं एंड फिर पूरी रैली कैप्चर करूंगा। यू नेवर नो, अगर आप गैस करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस जो वो ज्यादा है। अब आते हैं नेगेटिव व्यू के ऊपर कि लेट्स से अगर मार्केट 23,500 ब्रेक करता है तो अगेन एक शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है वो यहां पे बनानी चाहिए निफ्टी में। और सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में भी 50,600 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक शॉर्ट साइड की भी पोजीशन बनानी चाहिए। तो अभी का मार्केट जो है वो काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट है, कंफ्यूजन मार्केट्स है, इतने ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं, एफआईज के भी वॉल्यूम ड्राइड अप हुए पड़े हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से विद इन अ नेक्स्ट वीक में हमें क्वार्टर 3 के अर्निंग्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके भी इफेक्ट्स हमें मार्केट्स में देखने मिलेंगे। रिमेंबर, अगर क्वार्टर 2 के अर्निंग्स अच्छे हुए तो फिर यहां से मार्केट जो चेंज हो सकता है, या फिर हमारा कुछ एक्सट्रीम अच्छा बजट आ जाए कि हमने टैक्सेशन कम कर दिया है, हम एक्सट्रीमली खर्चा करने वाले हैं आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मीडिया सेक्टर और वो सारे सेक्टर्स में, उसी रीजन की वजह से भी मार्केट जो टर्न अराउंड कर सकता है। तो कुछ बहुत बड़ा अगर पॉजिटिव चेंज होगा तो मार्केट टर्न अराउंड करेगा, वरना मार्केट 2025 में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। सो आई होप आपकी ये आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। मैंने एक डिटेल मास्टर क्लास जो वो अभी अपलोड करी है, तो वो जाके जरूर से देखना। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें उस पे मैंने डिटेल में मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर करी है। मैंने सब कुछ ही बताया वहां पे, राइट, कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। तो वो 1.5 घंटे की वीडियो है, पूरी वीडियो देखना, तभी ही कुछ उसमें से सीख पाओगे या समझ पाओगे बैक टेस्टिंग क्या होता है, सब कुछ समझा है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।